हम छोटा कौन बड़ा कौन इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसने सिरों पर हाथ रखा और उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यानी याकूब के मरने से पहले उसने अपने दोनों पोतों को बुलाया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी, उनके सिर पे हाथ रख के। और जो उसने वचन बोले आशीष के, वो उन दोनों की जिंदगी में पूरे हुए। उसने छोटे पर अपना दाहिना हाथ रखा था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जब छोटे पे दाहिना हाथ रखा, छोटे की जिंदगी में हर आशीष जल्दी आई। बाइबल कहती है यूसुफ अपने छोटे बेटे के पड़पोते और बड़े बेटे के पोते तक देखने पाया। जब एक छोटा है उसके पड़पोते पहले कैसे हो सकते हैं? आपका एक भाई 25 साल का है, एक 20 साल का है, पहले 25 साल वाले की शादी होगी तो उसके बच्चे पहले होंगे, उसके बच्चों के बच्चे पहले होंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चे पहले होंगे। लेकिन जब जीसस का हाथ आप पे आता है, आपकी लाइफ में हर चीज जल्दी होती है, डिले खत्म हो जाता है। तो ले हैंड आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल स्पीड को लेके आता है। आज लोग हैरान होते हैं कि जब एक नई जगह के ऊपर ब्रांच खोलते हैं, एक नई जगह ब्रांच खोली, 7,000 लोग वहां जा रहे हैं एक दो हफ्तों के अंदर। 7,000 की चर्च बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लोगों को पीढ़ियां काम करना पड़ता है कि 7,000 पीपल आर कमिंग, 7,000 लोग चर्च में आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने चर्च को शुरू किया था, वो भी ग्रेट लगता है, अच्छी गवाही लगती। लेकिन अगर आप स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं तो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा होती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो जब ले हैंड होता है, सिर्फ आप पर हीलिंग ही नहीं होती, आप बहुत सी चीजों को रिसीव करते हैं। उसने आशीष दी, ब्लेसिंग दी, और वो आशीष उन पर आई और वो लगी रही, क्योंकि ले हैंड एक आत्मिक चीज है। प्रेरितों के काम में जब सेवा बढ़ी तो खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो लोग तंग होने लगे। तो वचन कहता है कि 7 सुनाम पुरुषों को बुलाकर उन पर ले हैंड किया गया। किसी सर्विस को देना, किसी ड्यूटी को देना, उन पर ले हैंड किया गया और वो ड्यूटी उनको सौंपी गई। ले हैंड आपको कैपेबल करता है, काबिल बनाता है, ग्रेस देता है आपको कि आप अपनी ड्यूटी को कर सकें। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 1 से 3 में लिखा है, 2 आयत को पढ़ूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। एक स्पेशल मिशन के लिए हाथ रखे और परमेश्वर की सामर्थ उन पर आई और उन्हें विदा किया गया। मरकुस 6 उसकी 5 में लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जीसस ने जब लोगों पे हाथ रखे तो उन्हें चंगा किया। लूका एक डॉक्टर था, क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आप बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा डिटेल, हीलिंग डिटेल्स लूका में है, एक्यूरेट डिटेल, क्योंकि वो वैद्य था, वो डॉक्टर था। तो जो उसकी जो पावर थी रिसीव करने की और देखने की और चेक करने की, जो बारीकी उसकी थी वो अलग थी। लूका 4:40 में लिखा, सूर्य डूबते समय, एक्यूरेट टाइम, जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे
वे सब उसके पास लाए गए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। डिटेल डिटेल, वेरी माइन्यूट, छोटा छोटा डिटेल, उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जब ले हैंड होता है आपको परमेश्वर की हीलिंग मिलती है। लूका 13:13 में लिखा, जब उसने उस पर हाथ रखे तो वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। प्रेरितों के काम 28 उसकी 8 आयत में लिखा है, पिबिलियस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी था। पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। ले हैंड, हाथ रख के उसे चंगा किया। प्रेरितों के काम 8 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक किसी पर ना उतरा था, उन्होंने केवल बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा उतरा जब हाथ रखा गया। ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर, अनॉइंटिंग का ट्रांसफर जब हाथ रखा जाता है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब हाथ रखा गया उन पर तो वचन कहता है कि हेवन इंटरफेयर करता है और पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। आप ग्लोरी जो अपनी लाइफ में कैरी करते हैं आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे की लाइफ में। मेरी मसीह के 21 साल में मैं हजारों पास्टर्स से मिला हूं, लेकिन उंगलियों पे गिन सकता हूं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की है। मैंने सबको प्रार्थना के लिए बोला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन ले हैंड मैं सबसे नहीं करवाता हूं। क्योंकि अगर कोई शराब पीता है सेवा में आकर और आप पर ले हैंड करता है, वो सेम स्पिरिट आपके अंदर जाएगी और आपको भी तलब लगेगी कि मुझे कभी सिगरेट की तलब लग रही है, कभी शराब की तलब लग रही है, कभी मुझे पाप की तलब लग रही है। वो क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि ये एक स्पिरिचुअल चीज है। आप सबको प्रार्थना के लिए बोलें, पापी को भी बोलें, हो सकता कल वो तौबा कर ले और आपके लिए प्रार्थना करता रहे तो उसकी सुनी जाए। बट ले हैंड, जब तक आप अपने मेंटर को जानते नहीं, आपने उसे सालों देखा चखा परखा नहीं है, ले हैंड मत करवाएं। ले हैंड पास्टर्स को बोला है जल्दी मत करना, क्योंकि ये पावर जो आपके अंदर जाती है ये सस्ती नहीं है, ये आम नहीं है, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। जब आप ले हैंड को रिसीव करते हैं वो ट्रांसफर होती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। ले हैंड जनरेशनल आशीषों को देने से पहले बाप मां के द्वारा किया जाता है। आपका पिता आपकी माता आप पर ले हैंड कर सकती है, आपको ब्लेस कर, फिजिकल माता पिता, बायोलॉजिकल माता पिता, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन सब लोग आपके सिर पे हाथ मत रखें। क्योंकि जैसी आत्मा के वो हैं वैसा ही आत्मा फिर आपके अंदर होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फुल चर्च संडे आपके हजारों लाखों फॉर्म्स आपको देने के बाद भी मैंने कहा थर्सडे भी मैं दूंगा, क्योंकि कुछ लोग थर्सडे आते हैं, ताकि एक भी मिस ना हो और सब पर ले हैंड होगा। सेम स्पिरिट, वो ग्लोरी, वो हीलिंग, डिलीवरेंस, वो ब्लेसिंग वो आपके अंदर जाएगा।